अभिवादन सत्कार करिए हरबंश नागोके का। आज मेरे साथ वो शख्सियत हैं जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं। लंबे समय तक आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दी हैं। 3 दशकों से ज़्यादा कम्युनिटी मेडिसिन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद बहुत जगह से ऑफर आई, मगर उन्होंने नवाबों के शहर लखनऊ को चुना और वहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे हैं। और यहीं बस नहीं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के आप इंस्पेक्टर हैं। कहा जाता है जो इंस्पेक्टर पद बहुत ही बड़ा होता है, चाहे पुलिस में इंस्पेक्टर रैंक से बहुत ऊपर होते हैं, मगर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में सबसे बड़ा जो है वो इंस्पेक्टर रैंक होता है। यही बस नहीं, देश विदेश से आपने ख्याति प्राप्त की है और सबसे बड़ा लाइफ अचीवमेंट अवार्ड है वो भी ले चुके हैं। उसके साथ बहुत से अवार्ड इस समय आप स्क्रीन में चलते हुए देख रहे हैं। उन्हीं शख्सियत से बात करेंगे कल और आज। डॉक्टर भविंदर सिंह साहब, बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। आपके असीम अनुभव के खजाने से कुछ मैं कहते सुच्चे मोती लेकर दर्शकों को देना चाहता हूँ। वो दौर जब था आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और इसके बाद एज प्रधानाचार्य लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में, फिर मेडिकल काउंसिल इंडिया में, वो दौर और आज के दौर में क्या अंतर आप देख रहे हैं? जबकि अभी भी आप बहुत एक्टिव हैं। ये बात अलग है मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मगर मुझे मालूम है आपका फ़ोन घनघनाता रहता है, सबको एडवाइस देनी पड़ती है, तो आपसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू हरबंश जी, आपने मुझे ये मौका दिया इस विषय के ऊपर बात करने का। ये बड़ा अच्छा एक विषय है जो आप मुझे कह रहे हैं कि तब से लेके अब तक मेडिकल प्रोफेशन में क्या फ़र्क आया है, क्या चेंजेस आई हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ है टीचिंग में, और जो हमारे डॉक्टर अभी बन रहे हैं, ज़रूरत भी है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अभी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। एक ज़माना था जब हम लोग पढ़ते थे तो उस वक्त एक तो कोई नीट एग्ज़ामिनेशन नहीं, कुछ ऐसी बातें हमने सुनी भी नहीं थी, ना कोई एग्ज़ाम देना होता था, तो डायरेक्ट ही जाते थे मेडिकल कॉलेज में। अपने उन्होंने मेरिट लिस्ट बनाते थे, मेरिट के ऊपर हमारी सिलेक्शन होती थी, तो वो एक टाइम अलग था। उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज में जाके जो टीचिंग होती थी वो तो हमारे को बड़ी मुश्किल होती थी इस तरीके से कि जिस दिन हम एंटर ही करते तो हम अपने टीचर से वैसे घबराते थे कि पता नहीं कहाँ पर आ गए हैं, क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर। लेकिन उनके जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स होते थे, इतने ज़बरदस्त उनकी टीचिंग होती थी उस ज़माने का और अब का मैं कुछ थोड़ा फ़र्क समझता हूँ। अब ये है कि गवर्नमेंट ने तो देखो ज़रूरत भी है कि मेडिकल कॉलेजेस की इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से तो डॉक्टर्स का जो रेशो होनी चाहिए थी वो नहीं है और कम है इस वक्त। जब 1946 में बोर कमेटी बैठी थी। जी सर, बिल्कुल, इसे सब मतलब दर्शकों के लिए बहुत बड़ी बात है। 1946 की कमेटी बनी सर। 1946 में हेल्थ की बोर कमेटी बैठी, सर बोर कहते थे उनको, सर बोर कमेटी। और उस वक्त उस कमेटी ने रेशो तय की थी कि इतनी पॉपुलेशन के लिए इतने डॉक्टर होने चाहिए, और रेशो जो थी वो बहुत कम थी उस वक्त भी। 2500 की पॉपुलेशन के लिए एक डॉक्टर चाहिए था। लेकिन आप हिसाब लगाइए, अभी 70 साल हो गए हैं, तो अब वो रेशो तो हम नहीं पहुंच सके उस रेशो पर। लेकिन ये ज़रूर है कि इन बिटवीन कई कमेटीज़ बैठी हैं। मुदालियर कमेटी है, करतार सिंह कमेटी है, मैन पावर डेवलपमेंट के ऊपर कमेटी है, तो इसका जो डेवलपमेंट के लिए है, मैन पावर के लिए, उसके कई कमेटीज़ बैठी हैं। और अब जाके 1978 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो अब रिवाइज भी हुई, फिर उसके बाद 2002 में भी बनी, फिर अभी 2017 में लेटेस्ट जो है 2017 में हुई है, फिर अभी उसको भी 2025 में फिर अभी ड्यू है। तो इस तरीके से 5 ईयर प्लान बनते हैं। ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये कमेटीज़ बैठती हैं और ये बनाती हैं, और टारगेट्स तय किए जाते हैं, कितने अचीव हुए हैं 5 साल में,
फिर उसको रिवाइज किया जाता है कि आगे फिर और कितने क्या टारगेट्स रखने हैं। तो ये काम चलता रहता है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। दूसरा ये है कि ये एक ज़रूरत पड़ गई थी कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जितने डॉक्टर बन रहे थे वो कम थे। हमने उस लिहाज से तो क्वांटिटी तो इंक्रीज़ कर दी है, क्वांटिटी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, इंक्रीज़ कर दी है, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी के ऊपर असर पड़ा है। उसके कई रीजंस भी हैं। एक तो ये है कि क्योंकि इन्होंने इमीडिएट अचीव करना था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को इन्होंने मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये वही बात हो रहती है, एक आर्किटेक्ट को आप बोल दीजिए कि ये तोड़ के इसको बनाना है तो वो नई चीज़ एक अच्छी बनाएगा, एज पर द नॉर्म्स बनाएगा। अब जो एक टूटे हुए खंडरात को इधर उधर से जोड़ जाड़ के तो उसको करना होता है, तो वो एक अलग चीज़ बनती है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, इनके जो नॉर्म्स हैं वो है नहीं है मेडिकल कॉलेजेस वाले। अब इन्होंने किया है उसी को, कुछ बिल्डिंग्स को उस तरीके से जो रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट के हिसाब से, कितने एक फॉर एग्जांपल अगर मेडिसिन का है, अगर उसके 6 वार्ड हैं तो एक वार्ड में कितने बेड होने चाहिए, 30 बेड से ऊपर तो लगता नहीं है। और उसका भी डिस्टेंस होना चाहिए, एक बेड से दूसरे बेड का बीच में जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर का। तो ये सारे नॉर्म्स जो है रखने पड़ते हैं, उसको देखते हुए मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है बिल्डिंग्स में भी। पहले जो था कि चलो 2 ऑपरेशन थिएटर हो गए तो उससे काम चल जाता था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, लेकिन मेडिकल कॉलेज के जो नॉर्म्स हैं उसमें आपको 8 से 10 या कई बार 12 भी ऑपरेशन थिएटर चाहिए, और वो पुराने ऑपरेशन थिएटर तो काम नहीं कर सकते। उसके लिए जो मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो बनाने पड़ते हैं, इनको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक क्वालिटी के ऊपर जो केयर है उसके ऊपर भी एक असर करता है। तो मॉडिफिकेशन तो होनी है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि 2 चीज़ों का है कि जब आप क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं तो क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। यहाँ तक टीचिंग का कंसर्न है तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। हमारे टाइम में टीचिंग कुछ और तरह की थी, बहुत ज़्यादा सख्ती थी। अब टीचिंग उस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन एक तो ये है कि आपके पास फैकल्टी पूरी नहीं है, एज पर द नॉर्म्स फैकल्टी मिलती नहीं है। कहाँ से लाएंगे फैकल्टी? डॉक्टर तो फैकल्टी जो मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो तो वही है। सेकंड इज कि जो क्वालिटी है, टीचर्स की भी क्वालिटी, आई मस्ट एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि टीचर्स की क्वालिटी के ऊपर भी कंप्रोमाइज हुआ है। वो टीचर भी नहीं रहे जो हमारे टाइम पे थे। अभी जो क्वालिटी के ऊपर ये है कि एक तो जो टीचिंग एक्सपीरियंस वो कम कर दिया है। हमारे टाइम पे 13-14 साल के बाद जाके कहीं 15 साल के बाद प्रोफेसर बनता था, अब 7 साल के बाद प्रोफेसर बन जाता है। आई एम सॉरी टू से, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो जो 7 साल वाले प्रोफेसर हैं, उनके प्रोफेसर हम कहते थे कि जब बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है, चलो ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस वाला बंदा बनता प्रोफेसर। अब 7 साल में कितना उसने एक्सपीरियंस लिया है, कितना क्या रिसर्च वर्क करवा रहे हैं। कई बार वो पूछ के, हमारे से ही पूछ के रिसर्च करवाते हैं, पूछते हैं कि क्या टॉपिक दिया जाए, इसमें क्या क्या टॉपिक, इसके हेडिंग क्या होने चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत गंभीर बातें हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कंप्रोमाइज हो चुका है। आप ये रिसर्च इज ए कंपोनेंट ऑफ ऑन गोइंग टीचिंग फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट्स ऑल्सो। जो भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट आता है वो आपसे सीखेगा। तो जब आप प्रोफेसर को ही नहीं पता है कि कैसे इसको पढ़ाना क्या है, किस तरीके से रिसर्च करवानी। अब रिसर्च का तो ये है कि अब कट पेस्ट और वो सिस्टम शुरू हो गया है। आई नो अबाउट कि मैं इंस्पेक्टर भी रहा हूँ, मैंने देखे भी हुए सारे ये सिस्टम, लेकिन वो क्वालिटी जो है रिसर्च की वो तो ख़त्म है। तो इस तरीके से 2 चीज़ों का हमें इसमें ये देखिए, एक हम बोलते हैं मैनेजमेंट के लिए कि 3 M बहुत ज़रूरी हैं। मनी, मटीरियल, मैन पावर। मनी, मटीरियल एंड मैन पावर।
थैंक यू। मनी तो गवर्नमेंट के पास कोई कमी नहीं है। मनी के लिए तो वो तो जितने मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं वो खोल रही है। मटेरियल हमारे पर अभी पूरा नहीं है, मटेरियल कई जगह पे नहीं है, तो उसको एकदम बस इनॉग्रेट कर देते हैं और शुरू कर देते हैं। उसका बेनिफिट जो मिलना चाहिए वो इमीडिएट नहीं मिल सकता है, तो टीचिंग भी वो अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि जब इक्विपमेंट नहीं है, बच्चों ने देखा नहीं है कुछ, तो वो आएगा 4 साल के बाद, 5 साल के बाद। तीसरा जो है मैन पावर। अब मैन पावर जो है बड़ी लॉपसाइडेड सी इसकी डेवलपमेंट है, वो इस तरीके से कि जो आपका डॉक्टर है उसकी तो आप रेशो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका जो सपोर्ट सिस्टम होता है, सपोर्ट सिस्टम जो आपका नर्सिंग स्टाफ है, सपोर्ट सिस्टम आपका पैरामेडिकल स्टाफ है, बिल्कुल सर। वो साथ में वो उसकी स्टैग्नेशन है। उतने पैरामेडिकल के कॉलेजेस नहीं खुले हैं, और जो खुले भी हैं उनका भी वही हाल है, मैंने देखे हैं उनके भी, तो वो भी पैरामेडिकल नाम के ही हैं, पैरामेडिकल किया हुआ है, मैंने ये किया है। तो इट इज़ अननेसेसरी, यू सी, वी आर नॉट गिविंग द एक्चुअल एजुकेशन जो उसका स्टैंडर्ड था, काफ़ी डाउन है। तो उसमें क्या, हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है, जो आप मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में खोल रहे हैं या उनकी ड्यूटीज लगाते हैं, तो पेशेंट सफ़र करता है, बिकॉज उनकी जो क्वालिटी है, उनको जो स्किल डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं है। 2 एस्पेक्ट है ना, एक तो आप तो टीचिंग उसको लेते हैं, दूसरा एस्पेक्ट जो है स्किल डेवलपमेंट का, स्किल डेवलपमेंट तो होती नहीं उनकी।